लश्कर के गाजी का अंत, हिंदुस्तान का वांटेड ढेर, मारा गया आतंकी सैफुल्लाह खालिद। ऑपरेशन सिंदूर के सहमे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के सिंध में लश्कर-ए-तैयबा और जमात का आतंकवादी रजुल्लाह निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में मतली फलकारा चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को रजुल्लाह निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह को मतली फलकारा चौक के पास गोली मार दी गई। बताते चले कि सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था और भारत में आतंकियों की घुसपैठ और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहा था। सैफुल्लाह लश्कर के ऑपरेशन कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी का सहयोगी था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर 2006 में हुए हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी रजाउल्लाह निजामी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह की रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खालिद 2000 की शुरुआत में नेपाल से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अभियानों का नेतृत्व करता था और उसे विनोद कुमार, मोहम्मद सलीम और रजाउल्लाह नाम से भी जाना जाता था। अधिकारियों ने बताया कि खालिद भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। उन्होंने बताया कि खालिद रविवार को दोपहर सिंध के मतली में अपने घर से निकला था और सिंध प्रांत के बदनी में एक चौराहे के पास हमलावरों ने उसे गोली मार दी। लश्कर के अबू अनस का करीबी सहयोगी खालिद नागपुर में संघ मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें तीनों आतंकवादी मारे गए थे। संघ मुख्यालय पर हमले के अलावा लश्कर का यह आतंकवादी खालिद 2005 में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकी हमले में भी शामिल था, जिससे IIT के प्रोफेसर मुनीश चंद्र पुरी की मौत हो गई थी और 4 अन्य लोग घायल हुए थे। आतंकवादी घटनास्थल से भाग निकले थे। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले की जांच की और अबू अनस के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अनस अभी भी फरार है। खालिद 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शिविर पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था, जिसमें 7 जवान और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। दोनों आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद खालिद नेपाल छोड़कर पाकिस्तान लौट गया था। बाद में सैफुल्लाह ने लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के कई नेताओं के साथ मिलकर काम किया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा कमांडर यूसुफ मुजम्मिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ तैयबी शामिल थे। खालिद को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के नेतृत्व ने सिंध के बादन और हैदराबाद जिले के इलाके से नए आतंकवादियों की भर्ती करने और आतंकी संगठन के लिए धन जुटाने का काम सौंपा गया था। सिंध से आई खबरों के अनुसार गोली लगने के बाद खालिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबरों में इस हत्याकांड को व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला भी बताया जा रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।